भाभी प्रणाम। खिदमतगारी को बदनाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। सावधान। प्रणाम दीदी। सबको नित्यम सादर जय जिने। अथ परमाणु के स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री सुत भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान् स्मृति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्यामे तच्छ्रुतं पंचपदं नमः। अनन्तभासि यत्थं गणहरदेवं गन्तियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनान् वहेमि शीर्षा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कावसगो कौतो सलमन को बन पहिने पावडे परियम सुतपठमन हो गया चुलिया चे सुतई थुई धम कह निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ पौर्वाणु की स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। थोड़ी जल्दी पारगेभ्य स्वपरमति भावना पटुमतिभ्य सुचरितन पौनिधिभ्यो नमः गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्री से शिष्टानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार स्थाय रंगोर छीनंती अटकमम जन्मन मरणम न पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव। गुरु पंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्र न गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश इच्छा भंते आर्य भक्ति कौसभ कौतोसल सम्मनान समितन संचार्य चुत्तान पंच बिहाचारानम आहिर्यानम आयरादेश धनानोपदेशियानम उवज्जायनम तीरयन गुण पालनरियानम सवसाहुनाम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगैगमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपा से तीर्थ सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गौमठ सार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमत् चंदाचार्येण वीरिचतमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सांग वाणी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ को मटसार जी कर्म कांड जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य नेमिचंद भगवान ने गाथा रूप में लिखा है। इस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है, हम उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवकांड जी के अंदर नेमिचंदाचार्य भगवंत ने 20 स्वरूपना, गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा 5 ये, और उसके बाद 14 मार्गना, गति, इंद्रिय का योग, वेद कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, अव्यक्त, सम्यक्त, संगी, आहार, और 20वीं परूपना उपयोग। इस तरह से 20 परूपना के बारे में, जीवों के बारे में बताएंगे। ऐसा इन्होंने प्रतिज्ञा ली है मंगलाचरण के अंदर। सिद्धम शुद्धम पणनीय जिनिंद वर्णे चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवणम गोच्छम। कल 12वां गुण स्थान चल रहा था, शुरू हुआ था, इसको हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा। किसी का वहां तक किसी भी तरह का प्रश्न है तो पहले प्रश्न ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा बाद में समय नहीं बढ़ पा रहा ना, सुबह क्लास हम समय से खत्म कर पड़ रही है, तो किसी के कोई भाभी एक प्रश्न मैं पूछना चाह रही हूँ पर तो इसलिए प्रश्न भाभी इससे कुछ हट गया है। ऐसे है नो कर्म वर्गना और नो कर्म, और नो कर्म जो द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म होते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है? ये नो कर्म जो होते हैं, नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तो वे हो गए पुरुष भेद वाले, ये नो कसाई हो गई। और नो कर्म वर्गना ये हो गई। और नो कर्म वे हैं कि जो चारों शरीरों के समूह का जो बनता है वो नो कर्म है क्या? औदारिक मतलब कर्म वर्गनाक से तो नो कर्म बन गए, 8 कर्म बन गए। और जो 4 कर्म है औदारिक वैचारिक आहारक, इनसे जो कर्मों का समूह आता है वे नो कर्म है क्या? पर्याप्ति और 3 शरीर के योगी जो वर्गणा लेते हैं वो नो कर्म वर्गणा है। और ये अच्छा नो 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 कसाय है। अच्छा एक नो कर्म निमित्त को कहते हैं। जैसे हम बाजार गए, खाना वाना खा के भी गए थे, बाजार का भी मुझे त्याग है नहीं, कचौड़ी की सुगंध आई, बोले लोग खा लेते हैं, वो अच्छा भी नो कर्म कहलाता है। तो इस तरह से अभी तक 3 ही जानते, और भी होता होगा मुझे पता नहीं, अभी तक नहीं जान रहे हैं। एक तो नो कर्म कषाय में आया है, नो कसाय, जिसको नो कर्म नहीं कहा गया उसको नो कसाय कहा गया, किंचित कसाय, वहां नो कसाय कहा गया। और जो शरीर आदि पर्याप्ति आदि बन रही उसको नो कर्म वर्गना कहा गया है। और जो हम्म निमित्त होते हैं उसको नो कर्म कहा है। नो कर्म संज्ञा किसकी है? निमित्त की, है ना। जैसे दही खाया, भैंस का दही खा लिया, नींद आ रही है, तो नींद का नो कर्म क्या हो गया? दही हो गया। अच्छा ठीक है। भूख लगी है, इसका नो कर्म क्या है? असाता वेदनी। तो ये कहलाए नो कर्म के उदय से, निमित्त से, निमित्त को यहाँ नो कर्म कहा गया। तो 3 तरह से नो कर्म है। एक तो नो 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 कहाँ कहाँ आता है? तो नो कसाय में, नो कर्म में निमित्त के हिसाब से आता है, और नो कर्म वर्गना में 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के लिए जो वर्गना पाई जाती है उसको नो कर्म वर्गना कहते हैं। आ गया होगा समझ में? समझ। और कुछ है क्या कि आगे चलें? दीदी मुझे मुझे हाँ, पूछना है दीदी। हाँ बोलिए। कल मतलब वो बताया था ना कि उपसम श्रेणी वाले की 28 प्रकृति भी हो सकती है। हम्म 28 प्रकृति वाला भी हो सकता है। हम्म तो वो मतलब किस तरह से, वो थोड़ा समझा। इस तरह से बात। अच्छा, कोई समझाना चाहेंगे क्या? फिर मैं तो उसको ठीक कर ही दूंगी, अगर अपने को संकोच करने या थोड़ा भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को बोलना आएगा इसलिए मैं चाह रही हूँ, फिर तो मैं उसको फाइनल कर ही दूंगी। अगर कोई आप लोग समझाना चाह रहे हैं तो कल मैंने 3 तरह से सत्ता बताई है, 2 तरह से नहीं बताई है, तो खैर खाली 28 की ही ले रहे हैं। मैंने 3 तरह से सत्ता कल बताई थी 11वें गुण स्थान में। मोहनीय कर्म की या उपसम श्रेणी मारने वाले के 3 तरह की मोहनीय कर्म की सत्ता बताई थी। इसको कौन बताएंगे? बोलिए उषा जी। दर्शन मोह का 4 अनंतानुबंध का विसर्जन करता है, और 3 दर्शन मोह का उपशम करता है। इन 7 का उपशम करके फिर वो सपक जनी करता है, तो
21 प्रगति का उपशम करता है। उपशम के साथ ही सातों प्रगति का पहले उपशम करा। एक मिनट थोड़ा सा ठीक कर दो। छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी। हाँ, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। ठीक है। उपशम श्रेणी में वो 28 प्रगति का उपशम करके चढ़ रहा है, इसलिए 28 प्रगति उसके सत्ता में है, इसलिए बहुत अच्छा। 28 होगा। और 21 है तो 7 प्रगति उसकी 7 प्रगति का उसने 6 कर दिया, 6 करके वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, इसलिए 21 प्रगति उसकी सत्ता में है, इसलिए उसके 21 प्रगति हो गए। और एक चीज और बताया था कल मैंने, 24 है जो जिन्होंने अनंतानुबंधी का विसर्जन करा था, उसका उसने पूरा 6 कर दिया। और 3 प्रगति का उपशम रखा, मतलब 6 नहीं हुआ, 3 प्रगति उपशम में है और 21 वो प्रगति मोहनी कर्म के, मोहनी चारित्र कर्म के, चारित्र मोहनी कर्म के, तो 21 4 मिला के 24 हो गए। चलिए आप वही जानना चाह रहे थे, क्योंकि आप लोग बोलेंगे तो आएगा। अब मैं इसको और बढ़िया से कर देती हूँ उषा जी। उपसम श्रेणी मारने वाले 3 तरह के जीव पाए जाते हैं। छपक वाले तो 6 पाए जाते, उसमें तो कुछ किंतु परंतु है ही नहीं। तो किसी ने 7 प्रकृति की क्षय करके क्षयिक सम्यक दृष्टि बन चुका है, 7वें पुण्य स्थान में है, उसके भाव अच्छे हो रहे हैं, श्रेणी मारने के सम्मुख हो रहा है, 7 ही क्षय हुआ, पूर्व करण में आया। अब 21 प्रकृति को उसको क्या करना है, क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो क्षय कर सकता है, क्षय करके छपक श्रेणी चढ़ सकता है, परंतु भाव में इतनी भी शुद्धि नहीं बन रही है, तो 21 प्रकृति का उपशम करके उपशम श्रेणी मानता है, जैसा कि आदिनाथ भगवान ने मानी थी। तो यह हुई एक उपशम श्रेणी। 21 प्रकृति की मोहनीय कर्म की सत्ता से इतनी तो रहेगी ही रहेगी। जो भी उपशम, जैसे अभी मैंने कहा आदिनाथ भगवान, अब उनसे बढ़ के और कौन हो सकता है, तीर्थंकर थे, बाकी जी तो सब नगण्य उनके सामने। उनके भी उस समय 21 प्रकृति की सत्ता थी, 21 प्रकृति से कम सत्ता, 21 प्रकृति चारित्र मोहनी की 21 प्रकृति। ठीक है, एक चीज समझ में आया। दूसरा चीज है, किसी ने क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं किया है, परिणामों में भी शुद्धि आ रही है, वो क्या, 7 प्रकृति का पहले उपशम करता है, साथ में सबसे पहले, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है वो, तो पहले 4 अनंतानुबंधी की 20 योजना करता है, 20 योजना, चारों अनंतानुबंधी 20 योजना करके, और फिर 3 प्रकृति जो दर्शन मोहनी की उसको उपशम करके, और 21 प्रकृति को उपशम करके 11वें पुनः स्थान में पाया जाता है। किन्हीं आचार्यों का मत है कि 4 अनंतानुबंधी की सत्ता के साथ उपशम श्रेणी नहीं होती, तो उन आचार्य के अनुसार 4 अनंतानुबंधी की 20 योजना करेगा ही करेगा। अन्य आचार्य भी कहते हैं, लेकिन अन्य आचार्य ऐसा नहीं कहते हैं कि 4 प्रकृति के साथ चढ़ेगा नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि केशव वर्णी जी का है, क्या नाम भूल जाती हूँ, मुझे नाम नहीं इतना याद रहता, तो उनके हिसाब से 24 की सत्ता पाई जाएगी उपशम श्रेणी वाले के, जो अनंतानुबंधी की 20 योजना करके चढ़ रहा है। और जो अनंतानुबंधी की 20 योजना नहीं किया है और दर्शन मोहनी की भी नहीं किया, तो 7 प्रकृति बनी हुई है। ऐसा जीव जो उपशम श्रेणी में 7 प्रकृति का पहले उपशम करेगा, पहले अनंतानुबंधी की उपशम, फिर 3 प्रकृति का उपशम, 7 प्रकृति का उपशम करके वो आगे 9वें गुण स्थान में 21 प्रकृति का उपशम करके उपशम से उपशम सम्यक वहां 11वें गुण स्थान में आएगा, उसकी सत्ता 28 प्रकृति की रहेगी। तो इस तरह उपशम श्रेणी में मोहनीय कर्म की 3 प्रकार से सत्ता पाई जाती है, 28, 24 और 21। ठीक है। ये 24 की कैसे हुई, नहीं समझ में आया। 24 की कैसे हुई, 24 वाला 4 अनंतानुबंधी की 20 योजना तो कर दिया है, लेकिन दर्शन मोहनी का क्षय नहीं किया है। थोड़ा सा ललिता जी समझ सके इसलिए मैं एक प्रश्न कर रही हूँ, अनंतानुबंधी की 20 योजना किस किस गति का जीव कर सकता है? थोड़ा सा नेचुरली उनको, कुछ नए लोग को तो आ ही जाएगा ना, जो ज्यादा नहीं पढ़े हैं। तो मेरा प्रश्न, चूंकि उनको वो चौंक रही है कि चौंकना भी वाजिब है कि अनंतानुबंधी की 20 योजना कर रहा है, ये कैसे घट रहा है। अनंतानुबंधी की 20 योजना किस किस गति के जीव कर सकते हैं? बोलिए कविता जी। चारों गति के जीव कर सकते हैं। बोलिए बीना जी।
बीना जी मनुष्य और त्रियंश कर सकते हैं, मनुष्य त्रियंश कर हाँ ठीक सुन गया, मेरे को एक ही बार में सोचा था। त्रिशला जी और चारों गति के जीव कर सकते चारों गति के जीव कर सकते हैं, क्योंकि अपने तो कर्मकांड जी में यह आ चुका है। वहां पर ये प्रश्न भी किया गया, वहां नहीं किया, हम लोगों ने उठाया था कि भाई वो क्यों कर रहा है, नारकी और देव क्यों कर रहा है, या त्रियंच क्यों कर रहा है। त्रियंच भी चलो थोड़ी सी देर के लिए 5वें गुना स्थान में तो आता है, ये लोग तो कुछ है ही नहीं। नारकी क्या कर लेगा अनंतानुबंध की 20 योजना करके। तो वहां उत्तर क्या था, परिणाम 20, वो कि जान हम सोच के थोड़ी कुछ कर पाते, ये सब चीजें सोच के थोड़ी होती है। परिणाम उसके कदाचित इतने विशुद्ध बन जाते होंगे। तो अनंतानुबंध की 20, चूंकि जब वहां पर प्रथमोपसम ये क्या नाम है सो सम्यक दर्शन हो सकता है, तो फिर अनंतानुबंध की 20 योजना क्यों नहीं हो सकती है। तो वहां पर चारों गति के जीव कर सकते हैं, यद्यपि उनको तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनंतानुबंध की 20 योजना जो श्रेणी मांडता वही करता है, द्वितीय उपसम वही करता है। द्वितीय उपसम कौन करेगा, जो श्रेणी मांडेगा वही, और किसी गति में द्वितीय उपसम नहीं होता है। और मनुष्य गति में भी द्वितीय उपसम मुनि महाराज ही करेंगे, क्योंकि जिसको अगले पल श्रेणी चढ़ना है द्वितीय उपसम उसके ही होता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ निकला कि भाई 24 की सत्ता कैसे पाई जाती है, तो अनंतानुबंध की 20 योजना हो जाती है परिणाम विशेष से चौथे गुण स्थान में, इसके नीचे तो नहीं होती है, चौथे गुण स्थान में हो जाती है, और हम छायुप सम्यक दर्शन बने रहते हैं, हमारी सम्यक प्रकृति का उदय बना रहता है। तो अनंतानुबंधी की 20 योजना होना छायिक सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन देवगति में कैसे घटित होता है? छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अनंतानुबंधी की 20 योजना जरूरी है, लेकिन अनंतानुबंधी की 20 योजना होने से छायिक हो ये जरूरी नहीं है। दोनों कथन पे ध्यान दीजिएगा। छायिक सम्यक दर्शन बनने के लिए अनंतानुबंधी की 20 योजना जरूरी है। अनंतानुबंधी की 20 योजना होना छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले जरूरी नहीं है। क्या बोल रहे स्नेहा जी, एक तो मैं चाहूंगी वीडियो ऑन करिए, मेरे आंखों में दर्द होता वीडियो है। ऑन तो मेरा नेट नहीं चलता है, फिर आवाज अच्छे से नहीं आती है। अरे मेरे आंखों में तकलीफ हो जाती, क्योंकि जो बोलता है नजर उधर जाती है ना, इस कारण से तकलीफ हो जाती। हाँ आप मैं क्या पूछ रही थी कि ना देवगति में किस प्रकार घटित होता है? क्यों नहीं होगा, जब नरक गति में हो रहा है तो क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप। नहीं, देवगति में भी कसाय सब रहती है क्या, मैं पूछ रही हूँ वैसे ना, देवगति में कैसे घटित होता है ये? जो आप अनंतानुबंधी की विश्व योजना बोले ना, हाँ तो हाँ, चारों गति के जीव करते हैं, तो नरक तिर्यंच और मनुष्य का तो समझ में आ गया, देवगति में कैसे होता है? क्या कारण बहना आपको नरक वाले को इतना परिणाम विशुद्ध आप करा दिए, देव को नहीं करा रहे, इसमें क्या कारण? नहीं, पहले आप वो तो जैसे इसका आप बोले ना सम्यक दर्शन से भी जाता है, तो और देवगति में भी करता है। देवगति में भी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कर सकता है, अच्छा, चारों गति में होता है प्रथमोपसम सम्यक दर्शन। ऐसा थोड़ी है कि खाली मनुष्य गति में होता है, छायिक सम्यक दर्शन मनुष्य गति में होता है, केवली के पाद मूल में। जब अभी ठीक है। हम लोग को भी एक मिनट मंजू, जब अभी हम लोग को प्रथमोपसम हो सकता है, तो फिर देवनारकी को क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए कोई तीर्थंकर का पादमूल, श्रुत केवली का पादमूल नहीं चाहिए। क्याची के लिए चाहिए? केवल छायिक सम्यक दर्शन कर के लिए चाहिए, है ना। अनंतानुबंध की 20 योजना के लिए भी नहीं चाहिए, इसलिए चारों गति के जीव कर लेते हैं आराम से। ठीक समझ में आया होगा? हाँ, समझ में आ हाँ हाँ बोलिए मंजू दीदी जी। प्रणाम। मतलब कि ये एक तो जो मिथ्यात्व से जो प्रथमोपशम कर रहा है उसके लिए अनंत अनुबंध की भी संयोजना जरूरी है, और फिर श्रेणी चढ़ने वालों के लिए जो एक मिनट हाँ एक प्रश्न पूछिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अपना नहीं प्रश्न। नहीं, अब अनंत हाँ अनुबंधी का ही पूछ रही हूँ हाँ, मैं। नहीं अनंतानुबंधी का पहले आप हाँ प्रथमोपसम में गलत बोल गए, हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक ही चीज ओ पूछिए। अच्छा, क्या बोल मैं रहे हैं आप? बोल रही थी कि जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान बढ़ती कोई जीव है, वो जब चतुर्थ गुण स्थान में प्रवेश करता है तो अनंत अनुबंधी की भी संयोजना उसके लिए जरूरी है पहले। हाँ, और अब थोड़ा सा रुक जाइए, इनके हाँ, कथन की पुष्टि करिए। जो उषा जी, मैं बताऊं, उषा, त्रिशला जी, कविता जी, इनके कथन को सही करिए तो। पद्मोपसम में 20 योजना का 20 योजना नहीं होती पद्मोपसम करने के समय, क्योंकि प्रथमोप
बहुत अच्छा। प्रथमोपसम के काल में विषयोजना नहीं है मंजू जी। वो 3 करण परिणामों के द्वारा तीन प्रथमोपसम। करण परिणाम के द्वारा मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, अनंतानुबंध की विषयोजना ही नहीं करता। और कदाचित अच्छा। किसी की क्लास सुने तो इसलिए मैं एक चीज और बता देती हूँ। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं कह रही, क्लास सुनने से मतलब नहीं, कभी मुनि महाराज वगैरह के सुन ले तो हम एक चीज आप लोग को और बता देते हैं। जैसे यदि नीलू दीदी का सुन रहे थे तो चिंतन है ना, कहीं शास्त्र में नहीं है, किसी धौला में कहीं भी, जैसा कि लोग बता रहे हैं, मैं नहीं पढ़ी हूँ धौला। आचार्य श्री का चिंतन कि उसी 3 करण परिणाम से, कौन सा 3 करण परिणाम, जिससे मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो रहे हैं, उसी से अनंतानुबंधी की विषयोजना भी होती है। मैंने बहुत विद्वानों से पूछ लिया, ये संभव नहीं है। उनका अपना चिंतन है कि भाई विशुद्ध परिणामों से वो चिंतन है, वो भी नहीं कह रहे हैं बेचारे कहीं लिखा हुआ उनका। तो कल को आप कहीं सुने तो आपको भी ये भ्रम हो जाए कि अरे वो तो कह रहे थे अपने प्रवचन। मैंने सुना नहीं, मैं तो इतने दिन से ऑफ थी। तो महाराज लोग के कहीं जाते हैं दर्शन करने तो प्रवचन सुनते ही और किसी का भी चिंतन हो जाइए, तो चिंतन उनका सिरोधार्य है, उनका वचन बोल करके हाँ भाई आचार्य श्री ये कहते थे, यहाँ तक तो ठीक है। ऐसे वक्तव्य जो किसी के निजी चिंतन हो उन्हीं के नाम से परोस दीजिए, क्योंकि हम उनको भी मैंने नहीं सुना है, हमारे लिए तो वो महामना है ना, हमारे लिए तो वो महामना है और उनसे भी महामना पहले के आचार्य हैं। तो ऐसा कहीं नहीं आया है कि प्रथमोपसम के 3 करण से मिथ्यात्व के भी टुकड़े हो जाएं और वो उपसम काल में उपसम करेगा। उसके बाद चूंकि मिथ्या दृष्टि तो करता ही नहीं है, अनंतानुबंध की विषय योजना का स्वामी मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो पहले वो प्रथमोपसम बनेगा। तो ऑलरेडी यार प्रथमोपसम वहां पर यही कहा गया कि आचार्य श्री घटा रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं पता नहीं, मैंने उनका प्रवचन नहीं सुना है। तो 3 करण के परिणाम तो खत्म हो चुके, उसके बाद वो प्रथमोपसम बन रहा है। अब वहां तो 3 करण परिणाम ही नहीं है, तो शायद वो कह रहे प्रथमोपसम की विशुद्धि से ऐसा कुछ बता रहे थे कि याद नहीं, पर ऐसा उनका चिंतन है। कभी सुनने मिले तो आप लोग ऐसे भ्रम में नहीं पड़ जाएं। प्रथमोपसम के नहीं तो पहले क्यों करता है अनंतानुबंध की संयोजना संयोजना नहीं है। नहीं वो आप सही बोल रहे हैं। चौथे तो गुण पहली बार क्यों करता है अनंतानुबंधी की भी संयोजना? शायिक सम्यक्त्व के लिए? नहीं, कहाँ छाई सम्यक, नारकी के, देव के, त्रियंच के, और अभी हम लोग के कहा, हम लोग के तो चतुर्थ काल में भी नहीं है। तो लेकिन अनंतानुबंधी की भी संयोजना कोई जान सोच के थोड़ी करता है। परिणाम विशेष विशुद्ध होता होगा, ऐसा कुछ लिखा है ग्रंथ तो हमको मानना पड़ेगा। बाकी अनुभव की चीज तो अनुभव की होती है, वो तो हो जाता है। अनंतानुबंध की विषय योजना तो भी कुछ पता नहीं चलता, क्या पता चले अपने लोग को सम्यक तो है कि नहीं है, तो पता चलने की चीज है, नहीं केवली गम है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ कि परिणाम विशेष से हो जाता है। ये क्वेश्चन वहां खड़ा कि भाई क्यों हो जाता, वहां किस काम का, देवगति, नरक गति या त्रियंच गति में छाई सब में दर्शन होना नहीं है। तो परिणाम विशेष से हो जाता है। इसी कारण आया है ग्रंथ में मूल गाथा, ये तो मूल गाथा हम बताने जा रहे हैं कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना ये जीव पल्य में के असंख्यात में भाग प्रमाण कर सकता है। यानी पल्य का असंख्यात्वा माने असंख्यात बार, यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी असंख्यात बार कर सकता है। तो हो जाती होगी, तभी असंख्यात तो उसी गति में होगा, पूरा मनुष्य में कहां से होगा। इतनी मनुष्य गति अपने लोग को अनादिकाल से भी इतनी बार थोड़ी मिली है कि हम इतनी बार भी मनुष्य गति में भी ऐसी मनुष्य गति पर्याप्त भी हो, सारी लब्धियां भी, सारा ये भी हो जाए, सारी लब्धि भी हो जाए, इतना कहाँ इतना होता है। तो वहां पर नहीं तो फिर क्या निष्कर्ष निकला कि पहले इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया कि प्रथमोपसम के काल में अनंतानुबंध की विषय योजना नहीं होती है। प्रथमोपसम करने के बाद में मिथ्यात्व में चला गया तब भी नहीं होगी। एक समय छावली बच के साधन में चला गया तब भी नहीं होगी, क्योंकि उसका स्वामी वेदक सम्यक दृष्टि, या उसको छायोपसम में कहिए, सम्यक दृष्टि ही जीव है। वो किस किस गुण स्थान में है, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, कि 4 गुण स्थान वाले ही अनंतानुबंध की विषय योजना कर सकते हैं। मतलब छायोपश्मी की करेगा, हाँ, छायोपश्मी भी करेगा, बिल्कुल। और फिर श्रेणी के मानने की अपेक्षा न छाई तो करेगा ही क्यों। और दूसरी चीज, एक मिनट बीना जी, एक मिनट, एक वैसे मत बोल, बीच में होने से ना गड़बड़ हो जाता है। हम उन्हीं को बीच में रोक दिए तुरंत,
हाँ बोलिए, आगे बोलिए, क्या बोल रहे हैं मंजू जी, आगे और कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, आगे फिर मतलब श्रेणी मानने के लिए द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि अनंत अनुबंधी हाँ, के भी संयोजन। ये इसलिए कहा जा रहा है, पहले तो जब तक हमारे आचार्य श्री कलकत्ता में तब तक तो ये सिद्धांत आया ही नहीं था सामने कि उतरते समय तो चौथा गुण स्थान घटता था, चढ़ते समय नहीं, कोई भी नहीं मानते थे। बाद में मिला, धवला जी में ही मिल गया लोगों को। तो भाई जैसे जैसे लोग पढ़ते हैं, लोग बहुत बार कहते हैं ना, अभी आचार्य श्री के शिष्य कहते हैं कि आचार्य श्री जब थे, ये आचार्य श्री का 20 बरस पहले का तत्वार सूत्र का अर्थ और अभी अर्थ में जमीन आसमान का अंदर, तो 20 बरस में बहुत ज्ञान बढ़ गया ना। तो बढ़ता तो और आदमी और ग्रंथों का भी देते हुए दृष्टांत देते हुए बोलता है। तो अभी इन दिनों में जब बढ़िया से खुलासा हुआ तो कहा कि भाई वो तो यहाँ तक सुनते हैं, आचार्य श्री कहते हैं कि कोई श्रावक भी केती, वहां पर लिखा हुआ केई जना कुछ लिखा हुआ है, धवला जी का वो लिखा हुआ है, पर वो तो नहीं, मतलब वो कोई नहीं उसको मान रहा है। वहां पर ये लिखे कोई मुनि महाराज है, मतलब द्वितीयोपसम जब ही करेगा जब श्रेणी मांडेगा, और श्रेणी कौन मांडेगा? मुनि महाराज मांडेंगे, माता जी मांडेंगे नहीं, श्रावक मांडेंगे नहीं, इसलिए वो घटेगा ही नहीं और किसी पर। तो द्वितीयोपसम तभी होगा जब श्रेणी चढ़ना हो, तब। अब चौथे गुणस्थान में मुनि महाराज बैठे हुए हैं, यानी उनको अप्रत्याख्यान, और क्या वस्त्र थोड़ी पहन लिए, अप्रत्याख्यानावरण कसाय चल रही, उनको थोड़ी पता चलता कि मेरे अप्रत्याख्यान चल रही, क्या चल रही, लेकिन चल रही है वैसा वैसा उसका तापमान चल रहा कसाय का, और परिणाम इतने भी शुद्ध हुए कि वो श्रेणी मारने के सम्मुख होने लगे। तो चौथे गुण स्थान से द्वितीय उपसम हो जाएगा। तो चढ़ते समय भी द्वितीय उपसम चौथे गुण स्थान में इसलिए कहा जाता है। मुनि की अपेक्षा ना, मुनि की अपेक्षा अगले ही समय में जो श्रेणी चढ़ेगा उसी को होगा, चाहे कहीं हो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जहां भी होगा, जो श्रेणी के सम्मुख होगा उसी को द्वितीय उपसम होगा। ऐसे नहीं कि द्वितीय उपसम कर लिए फिर भी अप्रत्याख्यान वर्ण चल रही है, ऐसा नहीं। और दीदी चौथे गुण स्थान में कैसे आ गए मुनि? कैसे आ गए? हम कैसे सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में आ जाते हैं? वैसा ही देना जी। मेरे प्रश्न का उत्तर दो विजया जी। हाँ, अपने परिणामों में अगर ये आ गई कमी, मिथ्यात्व में आ गए सम्यक दर्शन से, हमको मिथ्यात्व उदय में आ गया तो हम मिथ्या दृष्टि हो गए। वैसे ही कोई मुनि महाराज के अप्रत्याख्यानावरण का उदय आ गया, स्वंजलन का उदय चल रहा था, किसी कारण बस कोई भी निमित्त हो सकता है, पहले के बांधे हुए कर्म भी निमित्त हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि सामने से शिष्य कोई गलती करेगा तभी आएगा, है ना। परिणाम मुझे लगा था, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही थी कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम दीदी। बेटा कल ही वो आचार्य श्री बोल रहे थे कि एकदम बढ़िया से बैठे रहते हैं, हंसी खुशी बैठे रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, और अचानक कैसा उदय आ जाता है किस समय का बांधा हुआ कर्म की अपने आप ही वो बैठा बैठा आदमी दुखी हो जाता है। तो उसी तरह से कोई जरूरी थोड़ी कि मुनि महाराज किसी को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तभी होगा, उस समय नहीं होगा। वो तो सुधारने के लिए शिष्य को फटकारेंगे ही, अपनी चर्या का पालन करने के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे, जो कुछ भी बोलना होगा उनको। तो परिणाम विशेष से कभी कभी कर्मों के उदय से भी हो जाता है। तो ऐसा होने पर अपने को थोड़ी पता चलता, अब मुनि महाराज को भी नहीं पता चलता, अपने को क्या, मुनि महाराज को भी पता थोड़ी चलता है। तो ऐसे करके वहां पर चौथे गुण स्थानवर्ती के भी द्वितीय उपसम घटाया गया है। तो मुनि महाराज कैसे हैं? छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, छायिक नहीं है, छायोपसमिक है। ठीक है, और कोई प्रश्न? बीना जी क्या बोल रहे थे आप? भाभी जी आपने 4 गुण स्थान चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बताया था ना? क्या चीज? ये आपने कहा था ना कि ये चार गुण स्थान वाला भी संयोजना कर सकता है, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें वाला बताया था ना? हाँ, विषय योजना के गुण स्थान सातवें में भी मतलब निरतिशय या स्वस्थान अप्रमत, उसके 2 भाग है ना, तो पहले भाग वाला। दीदी एक प्रश्न और पूछूं? हाँ, जो क्योंकि आज है ना वो क्लास हम फट से खत्म कर देंगे, है ना, आगे नहीं खसक पाएगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और मैंने लिखा भी इसलिए कि इसके आगे हर मार्गणा में गुण स्थान आएगा। अगर आप नहीं समझे रहोगे तो हर मार्गणा में अटकोगे। हम चाहते यही अटक जाइए जितना अटकना हो, ताकि अपनी बाद की गाड़ी धीरे धीरे चले लेकिन रेगुलर चलती रहे। हाँ बोलिए। कल आपने बताया था कि स्त्री वेदी से मोक्ष जाते हैं, तो हाँ जी, भाव स्त्री वेदी से मोक्ष चले जाते हैं।
तो मोक्ष जैसे जाएंगे तो स्त्री वेदी से चले जाएंगे क्या, मेरे ये पूछना था मेरे को। अब मैं इसका पूरा वर्णन बोल देती हूँ, रिकॉर्डिंग आ गई तो अब अभी भी लिखना चाहे तो धीरे ही बोलूंगी, लिख लीजिए। पहली बात तो निर्वेद होकर के मोक्ष जाता है, सबसे पहला सेंटेंस। किसी भी वेद से मोक्ष नहीं है, क्योंकि सारे वेद की भाव वेद की बात चल रही है, द्रव्य वेद तो पुरुष बने ही रहेंगे। सारे ही वेदों की विच्छुत्ति कहाँ हो जाती है? सत्व विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति, है ना। थोड़ा सा बीच में नहीं बोलेंगे। तीनों तरह की विच्छुत्ति 9वें स्थान में, अंश मात्र भी वेद नहीं बचा अब उनके। कौन सा? भाव वेद। तीनों चीज खत्म हो गई, सत्व बंध उदय, सब जो जहां होना था। कहीं पर किस गुण स्थान में हो रहा वो अलग, पर अभी जो 9वें गुण स्थान में वो जीव दिख रहा है, वो सारे वेद की विच्छुत्ति हो गई उसको, सब तरह से सत्व उदय बंध सब हो गए, तो वो निर्वेदी हो गया। पहली बात तो पहली बात तो निर्वेद होकर के मोक्ष जाता है, सबसे पहली बात। कोई पूछे किस वेद से जाता है या किसी वेद से नहीं जाता, भाव वेद से किसी वेद से मोक्ष नहीं जाता, द्रव्य वेद से पुरुष वेद से जाता है। दूसरी बात कि भाई मोक्ष का प्रयत्न जब उसने किया, श्रेणी में जब प्रवेश किया, सब तो मोक्ष नहीं जाते ना। मोक्ष जाने के लिए छपक श्रेणी चढ़नी पड़ती है, वही मोक्ष, वो नियम से मोक्ष जाता है जो श्रेणी मान ले, छपक श्रेणी जो मान लेता है वो। तो छपक श्रेणी जिस समय जो मांडा है, तो उस वहां तक तीनों वेद का उदय है, 9वें गुण स्थान तक तीनों वेद का उदय है, तीनों वेद की सत्ता है। बंध विच्छुत्ति हो गई, स्त्री वेद नपुंसक वेद की पहले गुण स्थान में हो गई, स्त्री वेद की दूसरे गुण स्थान में हो गई, तो बंध तो केवल पुरुष वेद का हो रहा है। समझिएगा, ये कथन हम अपने ग्रुप में बहुत बार लोगों को समझाए हैं। हमको तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि देखो कैसे आचार्य कितना बारीक कथन करे हैं। हम लोग जब पहले कर्म कांड पढ़ते थे तो लोग थे ही कितना, वहां वेद पर ये होता था, और अच्छे अच्छे लोग गलत वर्णन कर रहे हैं, ये भी बता दूं आपको। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा सा अपने को बहुत पढ़ लिख करके तब परोसना चाहती हूँ, अंदाजे टक्कर में नहीं करती हूँ। मैं सामने वालों से बहुत अल्प ज्ञानी हुआ, जुम्मे 8 दिन हुआ जैन धर्म में मुझे। तो सबसे पहले तो किसी वेद से मोक्ष, किसी भाव वेद से मोक्ष नहीं होता, द्रव्य से पुरुष वेद से होता है। पहला वाक्य तो ये। दूसरा वाक्य ये कि तीनों वेद का उदय 9वें गुण स्थान में बन सकता है। तो क्या तीनों, एक ही आदमी को तीनों वेद हो जाएगा? नहीं, एक आदमी के जो भी जीव, अपन मनुष्य पर्याय की बात कर रहे हैं पहले, मनुष्य पर्याय में द्रव्य वेद और भाव वेद में अंतर पाया जाता है। भाव से द्रव्य से स्त्री पुरुष वेद और भाव से स्त्री वेदी। जैसे एक पहचान के लिए जरूरी नहीं है, पर एक पहचान के लिए किसी बेटी विदाई होती तो माँ तो एकदम कड़क बनी रहती और बाप रो रो के बेहोश होता रहता है। देखेंगे आप समाज में ऐसा कि पिता इतना दुखी हो जाता बेटी को भेज के, क्या है वहां? हो सकता है उसके भाव से स्त्री भेद हो सकता है। मैं ये एक समझने के लिए बता रहे हैं कि स्त्री का नेचर, जहाँ स्त्री का भाव दिखे वो भाव से स्त्री भेदी, ऐसा थोड़ा सा समझने के लिए। और एक महारानी लक्ष्मीबाई थी, द्रव्य से स्त्री वेदी थे, और देखिए अपने हस्बैंड से भी ज्यादा। और उसके बाद और भी होलकर करके है, बहुत सी इधर में तो अहिल्या होलकर करके ऐसे बारे में जिनका नाम नहीं सुने हैं, यूट्यूब में कभी कभी पढ़ने को मिलता है, लगता है काश हम भी उसमें से एक होते। मेरा थोड़ा सा देशभक्ति के प्रति बहुत ज्यादा लगता है, काश हम भी उस जमाने में होते, इन लोग के साथ होते, ऐसा मन करता। तो एक से एक वीरांगना, तो क्या है, हो सकता उनको भाव से पुरुष भेद हो सकता है। मैं केवल ज्ञानी नहीं हूँ। एक जीव के एक ही वेद का उदय रहता पूरे जीवन। बंध उसको तीनों वेद का हो रहा, समझने की कोशिश करिएगा। बंध उसको तीनों वेद का पहले गुण स्थान में, मान लीजिए मैं पहले गुण स्थान में हूँ और मेरे भाव वेद स्त्री वेद है, भाव से भी उदय, लेकिन बंध मेरे तीनों वेद हो रहे हैं प्रति समय। कभी कोई प्रति समय ने अंतर में, जैसा मेरा परिणाम चल रहा, कभी नपुंसक वेद पहले गुण स्थान में, कभी नपुंसक वेद हो रहा, कभी स्त्री वेद हो रहा, कभी पुरुष वेद हो रहा। कदाचित पहले से चौथे में आ गए, पहले से दूसरे में नहीं आते, इसलिए पहले से चौथे में ला रहे। चौथे में आ गए तो वहां केवल पुरुष वेद का बंध होगा, क्योंकि नपुंसक वेद का पहले बंध विच्छुत्ति हो जाती है और स्त्री वेद का दूसरे में हो जाती है। तो ये बंध की बात हुई। अब सत्ता की बात, कोई भी महाराज, मुनि महाराज 9वें गुण स्थान में पहुंचे तो पहले से ही तो 9वें में पहुंचे है ना।
छलांग लगा के तो नहीं पहुंचे कि आए माँ के पेट से निकले और 9वें में आ गए। और मान लीजिए माँ के पेट में भी 9वां गुण स्थान प्राप्त कर ले तो कुछ समय के बाद ही तो करेंगे, उतने समय में तो सब वेद बन जाएगा उनको। कोई छाइक होंगे तो नहीं बंधेगा। अगर ऐसे ही आ रहे हैं, सामान्य से आ रहे हैं, तो बांधा तीनों है, मिथ्यात्व से लेके 9वें गुण स्थान तक में जहां जहां बंद था तो सत्ता है, उन्होंने खर्चा किया नहीं अभी उसको, क्षय किया नहीं उसका, तो तीनों वेद सत्ता में है। तो बंद जहां जहां हो रहा है वहां वहां बंद किया, बंद करने से सत्ता बन गई। अब वो पहले में नपुंसक वेद को क्षय कर दिया, नपुंसक वेद की बंद विच्छुत्ति कर दी, दूसरे गुण स्थान में स्त्री वेद की बंद विच्छुत्ति कर दी, और वो चौथे में आ गए, कोई श्रावक बन गए, वहां अब उसको पुरुष वेद का बंद हो रहा है। परंतु सत्ता तीनों वेद की है ना, तीनों वेद की है। उदय उदय कोई भी हो सकता है, क्योंकि तीनों वेद बांध के बैठे, जिस वेद से वो जन्मे हैं उस वेद की का उदय उनको चल रहा है। मान लीजिए वो जन्मे हैं, हुए तो सब क्षण पर्याप्ति से पूर्ण होकर के एकदम बढ़िया मनुष्य हैं, परंतु भाव से उनको स्त्री वेद है, तो उदय चल रहा है स्त्री वेद का, चौथे गुण स्थान में बंद हो रहा है पुरुष वेद का, और सत्ता तीनों वेद की। समझ रहे हैं कि वेद का कथन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हैं क्या? कोई आप तो उठ के जा रहे हो यार, बेल दिया लगता है स्त्रियों के साथ। दीदी बीच में उधर उड़ीसा भाव वेद का जिंदगी एक ही रहता है क्या? कोई एक ही भी रहता है। तो जो पुरुष, जैसे आपने कहा बेटी की विदाई के समय हुए हैं, उस टाइम हो सकता है उसके परिणाम ऐसे हुए हैं, बाकी समय तो उसके पुरुष वेद ही तो रहे। पहचान बताई मैंने, बाकी तो अपना नहीं अपना नहीं, दिल वैसे ही की पूछ रही आवश्यकता। हूँ मैं कि उसको भाव वेद एक ही रहता है क्या अपना? हाँ, जैसे वो स्त्री वेद ही रहेगा। मान लो चौथा काल में है और पुरुष है और द्रव्य है, तो उदय तो उसको स्त्री, वही वो आदमी स्त्री वेद से चढ़ेगा वहां पर। वो ऐसा नहीं है कि जैसे कल उसके बारे में आया, क्या चीज के बारे में आया कल? तीर्थंकर प्रकृति के बारे में। तीर्थंकर प्रकृति, कषाय के बारे में आया। भाई कोई मान कषाय से चढ़ रहा है, कोई लोभ कषाय से चढ़ रहा है, तो वहां चार में से कोई हो सकती। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जन्म के साथ जो वेद लेकर के आया, अगर वो पुरुष है 9वें गुण स्थान में जाता है तो उसी वेद के उदय में जाएगा। सत्ता चूंकि पहले गुण स्थान से आ रहा है, इसलिए सत्ता उसको तीनों वेद की है। अभी तक 9वें गुण स्थान में उसको सत्ता तीनों वेद की है। उदय तीनों में से कोई एक वेद का रहेगा, जो भी वेद उसको रहेगा। ठीक है। अब बंद 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 वहां पर कोई भी जीव चढ़े, कितना पापी से पापी जीव श्रेणी मांडा हो, पुरुष वेद का ही बंद है। फिर से समझेंगे, सत्ता तीनों वेद की है ना, उदय कोई भी एक वेद का, और बंद केवल पुरुष वेद का। तीनों वेद में से कोई एक वेद का उदय, सत्ता तीनों वेद की, और बंद केवल पुरुष वेद का। बंद नहीं घटा सकते और वेद का, क्योंकि बंद विच्युति पहले दूसरे गुण स्थान में हो गई। तो वो जो 9वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहा उषा जी जीव, जो मुनि महाराज प्रवेश कर रहे हैं, वो नपुंसक वेद से कर रहे हैं। तो ऐसे जीव को कहा जाएगा कि नपुंसक वेद से मोक्ष गए हैं। क्यों कैसे? भूत नैगम नय के हिसाब से। पहले तो उनको वेद, अभी मोक्ष जा रहे हैं तब नहीं है, भूत काल में था। भाई भूत काल में वो जीव जब श्रेणी में आ रहा है तो किस वेद से आया था? स्त्री वेद से आया था कि पुरुष वेद से आया था कि क्या नाम है सो नपुंसक वेद से आया था? उदय से, समझ लीजिएगा, उदय से। बंध और सत्व नहीं, बंध केवल पुरुष वेद का, सत्ता तीनों की। आप लोग को समझ में आया होगा वेद का बढ़िया से। बंध उदय सत्व, कुछ भी अभी नहीं समझ में आया तो फिर से एक बात ही पूछ रही हूँ, जैसे मान लो हम पुरुष वेद है और उसे उदय मतलब एक वेद का आएगा, तो उसे किसी टाइम पे बदल बदल के भी आ सकता है। जैसे अब तो स्त्री वेद का आ गया, फिर नपुंसक का आ गया, फिर पुरुष का, या एक ही वेद का उदय रहेगा उसको? क्या चीज बोल रही है? जैसे भाभी मतलब वो द्रव्य से पुरुष वेद है, 9वें गुण स्थान में है, और अच्छा उसको अच्छा, हाँ एक मिनट, अभी मैंने क्या कहा? अभी मैंने क्या कहा था उदय के लिए? बोलिए तो। अभी तो मैं बहुत बार बोली आपने उस कहा चीज था को। उदय एक मिनट किसी वेद बीना का जी, आप। रहेगा। हाँ, अच्छा, उदय आपने कहा था किसी एक वेद का रहेगा। एक वेद का रहेगा। आप जन्मे हो जिस वेद को लेकर के, उदय को लेकर हो रहे हैं ना।
भाई बंद तो तीनों का हो रहा है, समझिए, बंद तीनों का हो। हमने पर्स में 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट तीनों लिया, तो तीनों हम 10,000 का खुदरा कराया, तीनों तरह का नोट ले, तो मेरे पास तो तीनों तरह के नोट है ना। अब अच्छा खर्चा अच्छा मैं खाली 100 का कर रही हूँ। मैंने अच्छा नियम लिया कि मैं 100 से एक बार में 100 से ज्यादा का नोट नहीं दूंगी। तो मैं जीवन भर भले 100 बरस जियो, मैं भले 100 का नोट 10 तो दे दूंगी किसी को, लेकिन दूंगी 100 का ही। तो उदय एक ही वेद का रहेगा, हर जीव को वेद एक ही उदय में रहता है, ता जन्म एक पर्याय में। दीदी एक अब प्रश्न मेरा है, सारा भाव मत घटा लीजिएगा। एक प्रश्न मैं पूछूं दीदी? हाँ तो बीना जी आपका हो गया। मतलब भाभी जैसे उसे उदय उदय जैसे एक ही वेद का रहेगा, ये नहीं है कि जैसे अब स्त्री वेद का आ गया नपुंसक वेद का, उसके भाव नहीं बदल सकते। अरे भाव क्यों लाओगे आप बीच में भाई, एक पर्याय की बात चल रही है ना। क्या चीज आप खुद कंफ्यूज होते हो बोलने में, और सारी क्लास भी आपका सुन के कंफ्यूज, क्या चीज पूछना क्या चाह रहे हो? आपको जब कितनी बढ़िया भाषा से समझा दिए कि किसी जीव को भी, कोई भी जीव, अभी मनुष्य गति को ही हम लेते हैं प्रदान करके, मोक्ष इसी में है। किसी भी, हम लोग जितने लोग बैठे, हम लोग को सत्ता तीनों वेद की है। द्रव्य से हाँ हम लोग स्त्री हैं, द्रव्य से हम स्त्री वेदी, भाव से सत्ता में तीनों वेद है। उदय हमको किसी को नपुंसक का हो सकता है, किसी को पुरुष का हो सकता है, किसी को स्त्री का हो सकता है। इतने से लोग हम बैठे ना, इतने में भी तीनों तरह का वेद का किसी, लेकिन वो ता जन्म रहेगा मरते समय तक, बस ये पूछा था, ठीक है, वो अब समझ में बदलता नहीं। हर बार तो बता रहे हैं कि जैसे कसाय अंतर्मुख में बदलती है, वैसे वेद नहीं बदलता है। और ये मैं बता रही हूँ धवला जी से, इसलिए इसके आगे मैं किसी का सुनने वाली भी नहीं हूँ, किसी के प्रवचन से नहीं। जो मैंने अपने खुद पढ़ लिया उसमें मेरे पास किंतु परंतु नहीं रहता है, मैंने खुद पढ़ लिया धवला जी। पूछो दीदी। हाँ कविता जी बोलिए। दीदी समझ में। कोई मुझे थोड़ा सा संशय सा ऐसे हो रहा था कि जो सामान्य केवली है वो मान लो तीनों वेद से चढ़ते हैं, तो वो उनका मतलब उसी जन्म में फिर उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, वैसे केवली के लिए बोला जाएगा? या जो पिछले जन्म में सम्यक दर्शन के साथ, तो वो भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं ना जो जन्मे हैं और फिर इस भव में मोक्ष जाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति नहीं है उनके पास, लेकिन वो मोक्ष जाएंगे तो उनके पास फिर वेद अलग कैसे हो जाता है? मतलब जैसे कल अपनी चर्चा में आया कि सम्यक दर्शन के बाद हाँ तो तो यहाँ यहाँ ये चीज कौन कह रहा है कि उसका सम्यक दर्शन के साथ उत्पत्ति हुई है? हाँ नहीं कह नहीं रहा, मैं पूछ रही हूँ कि सम्यक दर्शन के साथ, है। सुन लीजिए, एक सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है। सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई मरण करता है, नियम से, द्रव्य से, भाव से पुरुष वेदी ही होता है। यहाँ द्रव्य कथन तो चलता ही नहीं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैं बोल रही हूँ, द्रव्य से भी स्त्री वेदी नहीं होता वो। द्रव्य से तो नहीं होता, ये तो सिद्धांत आपने पढ़ाया ही है। नहीं नहीं, भाव भाव से। से भी नहीं होता, होता ही नहीं, अच्छा, स्त्री वेदी होता ही नहीं। फिर जो मल्लीनाथ भगवान के लिए जो बोला जाता है वो क्या चीज है फिर वो? हाँ मल्लीनाथ भगवान को अपने में बोलते हैं क्या? नहीं अपने में नहीं बोलते, श्वेता एक एक चीज का उत्तर दीजिए। नहीं अपने में ऐसे बोलते अपने में नहीं बोलते। अब अन्य मत में तो बोल रहे हैं वो मल्ली कुमारी स्त्री है, झाड़ू देते देते उसको केवल ज्ञान हो गया, तो इस बात को हम कहाँ से ग्रहण करेंगे बोलिए? नहीं वो मतलब चीज तो पहले है ही मुझे नहीं ना अपने में। भाव वो वेद चीज, हो सकता है, मेरे मन में ये आया कि भाव वेद इसीलिए तीर्थंकर प्रकृति वाले के भी हो सकता है इसलिए। अरे भाव, भाव वेद तीर्थंकर को तो पहली बात ही, वहां पर भाव वेद स्त्री वेद क्यों घटा रहे? वो तो स्त्री वेद शरीर से जब घटा रहे यार, तो उसको मोक्ष कैसे आप मान लेंगे ये बताइए ना। आप भाव वेद तो बाद में घटाओगे ना, पहले तो वो कह रहे हैं वो स्त्री है, तो आप उस कथन को कैसे मिला सकते? जो द्रव्य से स्त्री को मोक्ष दिला रहा है, तो वो तो भाव से भी दिला देगा ना। हाँ भाव उसके लिए क्या, भाव तो दिखता ही नहीं है। जो जहां पर स्त्री में वो भी झाड़ू देते देते केवल ज्ञान हो गया, शायद ऐसा कुछ है ना, मेरा नहीं सुना मैंने हुआ है। ऐसा नहीं सुना, मैंने तो ऐसे सुना कि पुरुष वेद तो था उनका, लेकिन अब भाव वेद शायद स्त्री का था इसलिए उनके उससे मोक्ष हुआ है है। मल्ली कुमारी नाम है, कहाँ से भाव वेद ये था, द्रव्य वेद पुरुष था, मल्ली कुमारी बोलते हैं स्त्री को, और इसलिए तो मुक्ति मानते हैं बोलो, और स्त्री वेद तो वो मतलब ही नहीं बनता है ना। द्रव्य से स्त्री वेदी का तो हमारा छठा सातवां गुण स्थान नहीं हमारे में, तो उस हाँ कथन को तो अपन ले ही नहीं सकते है ना। हाँ। पहले उसका द्रव्य से तो पुरुष वेद कराओ, तब फिर समझेंगे कि हाँ भाई क्या था उनको। तो अब ये अकाट्य वो हो गया, सिद्धांत हो गया अपना कि कोई भी हो, चाहे सामान्य केवली हो चाहे कोई भी हो, जो सम्यक दर्शन के साथ प्राप्त हुआ है उसको पुरुष वेद, मतलब द्रव्य वेद भी पुरुष सम्यक दर्शन भाव के वेद। साथ में
कोई देव में जाए, कोई त्रियंच में जाए, देव न तिरंज में मत भेजिए, खाली नहीं, मन सभी में भेजे, सभी कथा में सब जगह चलेगा ना। त्रियंच नहीं, में नहीं, जाए मनुष्य पुरुष वाला आगे देवी, बढ़ेगा ना, ये बाकी तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए मनुष्य में ही ये चीज समझने वाली है। नहीं तो उस सम्यक दर्शन की महिमा तो जानो यार। हाँ इस वो सम्यक ठीक है। दर्शन के साथ, पहली बात तो सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच में कोई जाता ही नहीं है, लेकिन पहले आयु बांध ली, क्योंकि सम्यक दर्शन चारों आयु बंधने के बाद है। आफत यह है कि चारों आयु बंधने के बाद सम्यक दर्शन होता है, तो छायोपसमिक होगा तो छूट जाएगा। अपने लोग सब समझ रखे हैं, किनको याद है? मुझे याद है सारा ये। एक मिनट दोहरा देते हैं थोड़ा सा, कुछ लोग नए हैं। और मैं फिर वही, मैं थोड़े से भैया वाला सेंटेंस दोहराना चाहूंगी। लिख लीजिए यार, लिखने में कोई स्याही नहीं लगती ज्यादा, कोई पेज नहीं लगते ज्यादा, ना कोई हाथ में दर्द होता है। बार बार सिद्धांत नहीं बोले जाते हैं। कोई नारकी है छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ में, तो वो अगर जन्म ले रहा है त्रियंच में और मनुष्य में, है ना, दो जगह जाता नारकी आता है, देव में तो जाता नहीं, नरक में जाता नहीं। क्या व्यवस्था बनेगा? छायोपसमिक, हैंड रेज करेंगे, छठ से नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल नए हैं। छायोपसमिक नारकी है, हम ले लेते हैं पहले ही नरक में असंख्यात तो बैठे हैं। जब छाइक बैठे हैं, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले असंख्यात तो बैठे हैं, तो छायोपसमिक को तो पूछता ही कौन है। तो वो जब मान लीजिए उसको, उसने आयु बांधी, चूंकि चारों गति बंधने पर, चारों आयु बंधने पर, जिसके जितनी आयु बन सकती है उतनी आयु के बंधने पर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, आचार्य कहते हैं। तो पहले नरक का नारकी है, प्रथमोपसम करके छायोपसम सम्यक दृष्टि है, सम्यक तो का उदय उसको चल रहा है, और उसने आयु पहले ही त्रियंच की बांध ली थी, सम्यक दर्शन होने के बाद तो नहीं बांध सकता है। तो फिर क्या होगा, वो कहाँ आके कौन सा त्रियंच बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? ललिता जी बोलना चाह रही, बोलिए ललिता जी। भोग भूमि का त्रियंच बने। हम कल रंजू जी को भी थोड़ा सा समझाए थे, और आपको भी समझाना चाहेंगे। अगर कोई सिद्धांत सुना हुआ नहीं है, अंदाज से मत बोला करिए, कभी भी अंदाज से मत बोला करिए, क्योंकि सिद्धांत इतने इजी नहीं है। हम कल भी ये बात कहे थे कि सफेद चुना में हम लाल रंग मिला रहे हैं तो लाल होगा, ये अपने पुद्गल के लिए है ना। आप बताए थे ना, जो अगर बांध लेते तो फिर भोग भूमि हाँ, तो फिर बताए थे तो आपको गलत याद है। चलिए, बताने पर अगर आप ऐसा आंसर दे रही तो बहुत बहुत ही अफसोस की बात है। चलिए बीना जी, कहाँ जन्मेगा वो त्रियंच? यदि छायोपसमिक सम्यक दर्शन है, उसने नरक आयु का बंद कर लिया, तो वो नरक में ही अरे जाएगा। नारकी को अपने कहाँ उपयोग रहता यार, आप लोग का समय भी खत्म हो गया। नारकी है वो, कहाँ बीना जी उपयोग थोड़ा लगाइए, आप लोग से हाथ जोड़ के कहती हूँ मैं, उपयोग नहीं लगाएंगे तो हम नहीं पढ़ा सकेंगे भाई ना। हमने नारकी को तो कहा, नारकी फिर नारकी थोड़ी बनता है। चलिए बोलिए त्रिशला जी। मनुष्य गति में जाएगा। अरे उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे त्रियंच आयु बांध लिए, कहाँ उपयोग है आपका बीना जी? पूरा काम करके तब बैठा करिए क्लास में। भाभी उसका जो है ना सम्यक दर्शन छूट जाएगा, उस त्रियंच गति में जाने से पहले उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। ऐसा है क्या? चलिए, और कौन बताएंगे? कविता जी, हैंड रेज है क्या आपका? दिखता नहीं, फिर आप कहते हमसे पूछते नहीं है। नहीं नहीं, हैंड रेस तो था मेरा। वो तो सामान्य तिर्यंच में से जाएगा जिस तिर्यंच गति का बंद किया, लेकिन उसका सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन के साथ बाहर नहीं निकल सकते हैं। अच्छा, नहीं, छठे गुण स्थान, छठे नरक तक का निकल सकता है नार की, सातवें नरक का नहीं निकलता है सिर्फ। अच्छा चलो, आपको सिद्धांत तो याद आ रहे कैसे। चलिए हाँ, मंजू, तो वो स्वयं चलिए मंजू, हाँ ठीक है, एक बार रहने दीजिए, क्योंकि इसमें नए लोग बोल करके हमको इतना ये सब व्याख्या पूछ रही हो और उत्तर सही नहीं आ रहा, तो हमको बहुत ज्यादा ये लगता है कि क्या बेचारे नए वाले, तो और नए वाले ठीक आगे सीख लेंगे बढ़िया से। हाँ बोलिए मंजू जी, जयपुर। कोई नारकी है मरने से किसी भी पहले नरक ही का वो है? मिथ्यात्व में आ जाएगा। हाँ, मरने से अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में आ जाएगा। अब ये और फिर सिद्धांत यहाँ पर क्या है कि कोई नारकी है और उसने क्या किया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब वो जितना दिन है उतना दिन तक वो सम्यक के साथ है, लेकिन क्या हुआ, उसने वो आयु का बंध कब किया मंजू जी?
मंजू जी सम्यक जयपुर। को प्राप्त करने के पहले तिर्यंच आयु का अरे मेरी बहना, क्या उसने पूछे आयु आप? का बंध कब कब करता नारकी त्रिशला जी? वो मरने के 6 महीने पहले, सॉरी। 6 महीने पहले पहला अपकर्ष काल उसका पड़ता है। अब उस समय मान लीजिए कि वो क्या है, सम्यक दृष्टि नहीं है, त्रियंच आयु, दोनों आयु बांध सकता है, ऐसा नहीं कि मनुष्य आयु नहीं बांध, उसने त्रियंच आयु बांध ली, बाद में उसको सम्यक हो गया। सम्यक के साथ में नारकी भी त्रियंच आयु नहीं बांधता है, मनुष्य आयु ही बांधता है, इसलिए आयु का बंध पहले कराना पड़ेगा, सम्यक दर्शन बाद। अथवा सम्यक दर्शन हो भी गया तो आयु बंध के समय में मिथ्यात्व में आ गया था, जैसे भी घटा लो आप इसको। तो सम्यक दर्शन के साथ में कोई भी नारकी अगर बाहर आता है तो मनुष्य गति में ही आएगा, त्रियंच में नहीं आ सकता। कोई कह दे कि भाई ये बांध ली हो, त्रियंच आयु बांध ली हो, तब तो आएगा, छाइक सम्यक दर्शन हो तब तो आएगा। छाइक सम्यक दर्शन वाला त्रियंच आयु का बंध नहीं कर सकता है, तो वो जब भी आएगा तो मनुष्य आयु में आएगा। ऐसा नहीं है कि छाइक सम्यक दर्शन करके और त्रियंच आयु और भोग भूमि में जन्म जाए, ऐसा नहीं। वहां का त्रियंच भोग भूमि में नहीं जन्मता है। कोई शायद ये भी बोले थे कि भोग भूमि में, भोग भूमि याद कर्म भूमि का त्रियंच जन्मता है, वहां का त्रियंच थोड़ी भोग भूमि में जन्मता है। कहाँ बेचारा कितना दुख पा रहा है और कहाँ भोग भूमि में आ जाएगा, संभव ही नहीं है। अब हम त्रियंच को समझ गए। नारकी अगर सम्यक दर्शन के साथ निकल रहा है तो नियम से मनुष्य बनेगा, चाहे वो सम्यक दर्शन कैसा भी, छाइक है तो है ही है, छायोपशमिक में भी छूटेगा नहीं और उसके साथ वो मनुष्य बन जाएगा। तो क्या मिथ्या दृष्टि नारकी मनुष्य नहीं बनता है? बनता है, पर मिथ्या दृष्टि त्रियंच भी बन सकता है। समझ में आ गई? पर उपना समझ में आई सबको? उषा जी समझ में आई? जी अब हम दीदी जी। को ले लें। त्रियंच गति में किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो वो उस सम्यक दर्शन के साथ में कहाँ कहाँ जा सकता है? वो तो चारों जगह जा सकता है ना, चारों जगह जा सकता है उसके साथ। तो ये है त्रियंच और मनुष्य। तो कहाँ कहाँ जाएगा सम्यक दर्शन के साथ? बोलिए कविता जी। दीदी ऐसे तो सिद्धांत है कि वो देव गति में ही जाएगा, लेकिन जिसने पहले अगर कोई गति बांध ली और उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ है तो नरक में भी जा सकता है, तिर्यंच में भी जा सकता है, मनुष्य में भी रह सकता है। शायद मेरा, फिर से आप लोग प्रश्न सुन लीजिएगा, उत्तर आता तो मुझे लगता मैं ही गलत हूँ, है ना? मेरे को ऐसे लगने लगता कि मैं ही गलत हूँ। एक बैग मेरे दिमाग में यही आता है जब उत्तर बहुत गलत आते हैं। तो फिर से बोल रही हूँ, सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई त्रियंच मर रहा है तो कहाँ कहाँ जा सकता है? देव गति में जाएगा। बोलिए बीना जी। देव गति में जाएगा, नहीं मनुष्य गति में जाएगा, मनुष्य गति में। बोलिए त्रिशला जी। देव गति में जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ में कोई त्रियंच अगर मर रहा है और आयु का बंध नहीं किया, तो कोई कह दे कि आयु का बंध कर लिया, तो आयु का बंध कर लिया तब तो फिर सम्यक छोड़ के जाएगा। आयु का बंध नहीं किया और देव आयु में जा रहा, बंध किया है देव आयु का किया, तो सम्यक दर्शन के साथ जा सकता है। और सम्यक दर्शन छूट जाए तो, चलिए देव आयु बांधी थी उसने और छूट गया सम्यक दर्शन, जाना तो पड़ेगा देव आयु में। कहाँ जाएगा त्रिशला जी? भवन में जाएगा, क्योंकि आयु बांधने के बाद पलटती नहीं है। ऐसा कोई त्रियंच या मनुष्य है जिसने आयु तो देव आयु बांधी थी लेकिन मरते समय वो मिथ्या दृष्टि भी है, तो कहाँ जाएगा? हालांकि ऐसा नहीं है कि वो वैमानिक नहीं बनता, बन सकता है, लेकिन सम्यक्त्व के साथ अगर आयु बांधी है तो फिर मिथ्यात्व में आने से वो भवंत्रिक में जाता है। मिथ्यात्व में बांधी तो कहीं भी जा सकता है, जिस स्वर्ग तक जाने का है मिथ्या दृष्टि को उस स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन सम्यक्त्व के साथ बांधा और फिर मिथ्यात्व में आ गया तो वो जीव फिर भवंत्रिक में जाता है। ये मनुष्य त्रियंच के लिए। सम्यक्त्व के साथ में न तो मनुष्य किसी पर्याय में, कोई मनुष्य पर्याय में त्रियंच नहीं जाएगा, सम्यक को छोड़ के ही जाएगा, केवल देव पर्याय में जाएगा। और देव अगर सम्यक्त्व के साथ आ रहा है तो जैसे नारकी है कि मनुष्य ही बनता है, वैसे वो मनुष्य बनेगा। अन्यथा वो त्रियंच में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है। तो इस तरह से मनुष्य, देव और नारकी सम्यक्त्व के साथ मनुष्य बनते हैं
और मनुष्य और त्रियंच सम्यक के साथ पुरुष वेदी ही और वैमानिक देव ही बनते हैं। नारकी भी यहाँ पर सम्यक के साथ अगर आ रहा है मनुष्य गति में तो पुरुष ही बनेगा, द्रव्य से भी भाव से भी। चल निकल गया होगा दीदी सब। 1 मिनट, जो आपने पहले छोड़ा था ना प्रश्न कि जैसे नारकी जीव है और सम्यक दर्शन उसने आयु बांधने के बाद में प्राप्त किया है, तो वो तिर्यंच में जा रहा है तो कैसे जाएगा? यानी सम्यक दर्शन का क्या होगा, ये समझना है दीदी। सम्यक मैं अभी क्या कही, सम्यक्त्व के साथ में अगर कोई आयु बांधता है और फिर वो मिथ्यात्व में अगर छायोपसमिक सम्यक दर्शन है ना, मिथ्यात्व में आ जाता है तो ये कहाँ के लिए है? ये देव पर्याय के लिए है। यहाँ मनुष्यों में तो ऐसी कोई क्राइटेरिया है नहीं। अब उसमें कि मान लो कोई नारकी है, सम्यक के साथ आयु का बंध कर लिया, तो पहली बात तो वो सम्यक्त्व में ही आके मरण करेगा। मनुष्य आयु बांध ली उसने, वो सम्यक्त्व में आके ही मरण करेगा। दूसरी बात, नारकी सम्यक्त्व के साथ, बिना सम्यक्त्व के भी मनुष्य जन्मता है, इसलिए वो मनुष्य में आ जाएगा मिथ्यात्व के साथ ही। ये तो केवल कथन देव में चलता है ना कि ऊंचा का नहीं होके नीचे में आ गया। यहाँ तो कोई ऊंचा नीचा ऐसा है नहीं। और मिथ्यात्व के साथ भी नारकी आकर के मनुष्य बनते हैं, सम्यक्त्व के साथ त्रियंच नहीं बनते हैं। ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत नहीं है कि मनुष्य बनने के लिए सम्यक्त्व चाहिए, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत क्या है कि सम्यक्त्व के साथ त्रियंच नहीं बनता है, ये सिद्धांत। जी जी दीदी, प्रणाम दीदी। दीदी एक बात तो पूछी थी, जैसे आपने बताया था ना, पूछा था कोई नारकी क्षयोपशमी के साथ है, त्रियंच वह मनुष्य में जकई जा रहा है और उसने आयु पहले बांध ली है त्रियंच की, तो त्रियंच में अगर वो बांध दिया है आयु तो फिर वो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा ना, ये बात सही रही ना? हाँ, क्षयोपशमी का छूटेगा ही छूटेगा। अब राजा श्रेणी का वो तो छाई सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थानवर्ती है। वो भी नारकी क्षयोपशमी वाला भी चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु ही बांधेगा। त्रियंच आयु अगर आयु बांधती है तो मनुष्य आयु बांधेगा। दीदी को एक सिद्धांत क्या था जो छठे नरक तक क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ जा सकता है, आ सकता है, कुछ था ना एक ऐसा सिद्धांत, वो क्या था? हाँ, क्षयोपशमिक दर्शन के साथ प्रवेश तो नहीं है, बाहर निकल सकता है ना, नरक में प्रवेश नहीं। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कौन जाएगा उसमें? बोलिए, मनुष्य और त्रियंच क्षयोपशमिक से च्युत होके, तीर्थंकर ही च्युत होके जाते हैं। वो की प्रकृति राजा श्रेणी की तो छाई था, ये कृष्ण तो पहले से ही क्षयोपशमिक, तीसरे गुण क्षयोपशमिक था, नरक में गए, वो नरक में गए हैं तो क्षयोपशमिक से च्युत होके गए हैं। नहीं छठे, फिर मैं वही पूछ रही हूँ कि 6 नारकी तक वहाँ जो क्षयोपशमिक है वो सीधा अपने सम्यक दर्शन के साथ भी मनुष्य में जन्म ले सकते हैं। हाँ, आ सकता है, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ आ सकता है। हाँ, वही चीज वो मेरे दिमाग में थी, लेकिन मतलब सातवें से, चूंकि वहां से नियम से त्रियंच बनता है सातवां नरक वाला, इसलिए उसका नियम से छूटता है। हाँ, इसलिए छूटता है। अभी तिर्यंच का इसलिए छूटा क्योंकि वो तिर्यंच में जा रहा था नारकी। हाँ, त्रियंच में जाएगा और सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच में उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए छूटा। अगर होगी सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच में उत्पत्ति तो केवल भोग भूमि में होती है। सम्यक दर्शन के साथ अगर त्रियंच को उत्पन्न कराना है तो फिर भोग भूमि में कराना, वो नरक का तो बनेगा ही नहीं, वो नरक का भोग भूमि में जाता नहीं है, इसलिए वहां पर होगा ही। हाँ बोलिए मंजू जी, जयपुर। तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन साथ में जाता है क्या नारकियों के? शाही जाता है ना, क्षयोपशमिक तो छूटेगा ही मरने के पहले नियम से। हाँ हाँ, तो वही तो ये पूछी ना कि जाने के लिए छूटता है, वहां से निकलने के लिए नहीं छूटता। क्या निकलने के लिए छूटना जरूरी नहीं है? हाँ, वो जरूरी नहीं है ना 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 ना, जाने के लिए जरूरी है। अपने से ऊंची पर्याय में जाए भाई, उसके लिए तो 2 ही पर्याय है ना। त्रियंच में आएगा तो छूट जाएगा। अगर वो त्रियंच में आ रहा है तो छूट जाएगा, तब नहीं आ सकता। लेकिन अगर मनुष्य में रहा है तो उसके साथ भी आ सकता है। मतलब नियम से आएगा उसके साथ ही, मतलब दोनों ऑप्शन है। मनुष्य में दोनों तरह से आ सकता है, त्रियंच में मिथ्यात्व से ही जाएगा। दीदी मेरा आंसर वहां पे ऐसे गलत हो गया, मतलब मैं समझने के लिए बोल रही हूँ कि मैंने वो चारों गति बोल दी, मतलब अलग अलग से बोलना था कि नरक वाला और देव आएगा तो मनुष्य और तिर्यंच में आएगा, और मनुष्य और तिर्यंच चारों गति में जा सकते हैं, ऐसा मतलब मैंने क्या रोंग बोला था? मतलब उसमें क्या चीज आप तो आपने समझाया वापस 2-2 मिनट के बाद दूसरे प्रश्न आ रहे हैं। मैं कहाँ आपने जो समझाया वो सेम समझाया जो मैंने बोला, खाली मैं है ना, तोड़ के बोली। इसका ऑडियो आएगा ना तो
तो सुन लीजिएगा। समझना, हाँ समझना पड़ेगा कि गलती हाँ, कहाँ की। ठीक है, फिर आप प्रश्न कर लीजिएगा, है ना। अब तो ऐसे तो याद कहाँ रहता, मेरे को तुरंत बोल के ही आजकल याद एकदम नहीं रहता भाई, याद बहुत कम। जो पहले के दिमाग में और थोड़ी सी तर्कना से चीज याद होती है, मेरे को तो ऐसे याद ही नहीं होता कुछ भी। करूँ समाप्त आज की क्लास? दीदी मतलब अगर पहले 3 इंच आई उसने बांध ली तो नियम से भोग भूमि का 3 इंच बनेगा। तो दशमी नारकी तो जाता नहीं ना। नारकी, नारकी की अपेक्षा बोल रही हूँ मैं। ना तो नारकी इसीलिए तो बोले कि भोग भूमि तो केवल कर्म भूमि का 3 इंच या मनुष्य जन्मता है। यही मेरा रॉन्ग हो गया, भोग भूमि वाला। तो इसलिए तो नारकी तो थोड़ी नारकी का तो इसीलिए आपने भी मैंने क्या बताया, देखिए यही चीज हो जाती है ना। पूछ लिया कीजिए, मैं सबको हाथ जोड़ के कहती हूँ, है ना। सिद्धांत में थोड़ा संकोच मत खाइए, थोड़ा भी संकोच। वही तो कल भैया की क्लास में मेरे हिसाब से अभी तक जितना मुझे ज्ञान है, इतनी बड़ी गलती सिद्धांत निकली है। बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं उस क्लास में। पंकज भैया खूब बहुत ज्ञानी है। तो कल तो वो खोले नहीं, मेरे फिर बाद में आया कि आप भेजिए अपनी शंका में, कि नहीं मैं एक बार फिर प्रवचन सुनूंगी, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, पहले अपने को तो ठीक कर लूं। फिर मैंने अभी सुबह से कुछ नहीं किया, मैंने पहले उनका प्रवचन सुना। वहां पर क्या क्या गलती बोल गए हैं, इतनी भयंकर गलती बोल गए कि क्या बात बताए। हमको लगता है भैया कर्म कांड तो, और पढ़े भी रहते तो ध्यान नहीं रहता है ना। अब आज उसको कर भाई, हालांकि मैंने आचार्य श्री को लिख के तो भेज दिया कि आचार्य श्री, मैं हो सकता मैं उनको लिख दिया, मैं गलत हो सकती हूँ, पर मेरे ज्ञान में ये चीज ऐसे है। और मैंने रेफरेंस भी भेज दिया कर्मकांड जी का उनको। तो अभी आपने क्या हुआ, मेरे सुनने में गलती हुई क्या कि नारकी अगर उसने पहले नहीं, 3 मैंने इंच ये आई कहा, यहाँ पर बात हुई कि सम्यक दर्शन के साथ अगर नरक में नारकी अगर त्रियंच में आता है, मकी नहीं आ सकता, छोड़ के आएगा। त्रियंच गति में अगर कोई जाता है सम्यक दर्शन के साथ, वो भोग भूमि का ही त्रियंच होता है। मैंने ये नहीं कहा कि नारकी वहां जा सकता है, जो भी जा सकता है, अगर सम्यक दर्शन के साथ वो जा रहा है। त्रियंच और मनुष्य दो ही जाएंगे, है ना, भोग भूमि में। तो सम्यक दर्शन के साथ अगर जा रहे हैं, मान ली मनुष्य और त्रियंच की पहले त्रियंच आयु बांध ली, और अब सम्यक दर्शन के साथ मरण हो रहा है उनका। हाँ वो तो वो भी कौन सा, कृत वेदक होकर के या छायिक होकर के, दोनों जा सकते हैं। अब कृत वेदक होकर के कोई त्रियंच मर रहा है, कोई मनुष्य मर रहा है, उन लोग को सीधे जब छायोपसमिक से देव में जाते हैं, तो कृत वेदक को तो देव में जाना ही चाहिए, लेकिन आयु पहले बांध ली, तो वो कहाँ जाएगा भाई? क्या कर्म भूमि का त्रियंच बनेगा? नहीं, वो जीव भोग भूमि में त्रियंच बनता है और वहां छायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। कर्म भूमि का 3 इंच या मनुष्य अगर उसने पहले आयु बांध ली है 3 वो इंच कर्म की, भूमि का भी त्रियंच नहीं बनेगा। इसीलिए छायिक सम्यक दर्शन त्रियंच में कहाँ पाया जाता है? भोग भूमि में, और कहीं नहीं पाया जाता छायिक सम्यक दर्शन। दीदी आप त्रियंच कर्म भूमि के 3 इंच को नहीं होगा कभी भी हाँ, शायद सम्यक दर्शन। नहीं होने का। छायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त करने के लिए उन्होंने मना नहीं किया है। केवड़ी के पादमूल में वो भी बैठा है। तो हालांकि आया है कि क्या कहना चाह रहे थे कि कृत वेदक पना मनुष्य को ही होगा, और उस मनुष्य ने पहले त्रियंच आयु बांध रखी है, तो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा तो भी वो त्रियंच आके बनेगा। तो कहाँ बने भाई? तो बोला भोग भूमि में बनेगा, और कृत वेदक में बन रहा। अब रहा गया त्रियंच, तो प्रतिष्ठापना तो करता नहीं है, लेकिन वो सम्यक दर्शन के साथ मरण कर रहा किसी कारण से, तो फिर वो भोग भूमि का बनेगा। कर्म भूमि में अगर उसने आयु, अब कहें कि भाई भोग भूमि और कर्म भूमि कैसे घटा? भाई कम से कम एक पल्ले की आयु बधी हुई होनी चाहिए उसकी। वहां पर तो एक पल्ले से कम की आयु है नहीं। अब एक पल्ले की किसी ने आयु बांध ली, और है वो त्रियंच, और जा भी त्रियंच में रहा, और सम्यक दर्शन हो गया है। मिथ्यात्व के साथ भी जा सकता, क्योंकि एक जो उत्कृष्ट आयु का बंध होता है किस गुण स्थान में होता है? मनुष्य और त्रियंच की उत्कृष्ट आयु का बंध किस गुण स्थान में हो सकता है? मनुष्य आयु और त्रियंच आयु का त्रियंच, हम हंसे इसलिए कि मेरी घड़ी मेरे को सामने दिख रही है। मनुष्य आयु और त्रियंच आयु का बंध करने वाला जीव कौन सा होता है? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। थोड़ा सा आधा आंसर हम ही बता देते हैं। भाभी मिथ्या त्रियंच मनुष्य आयु का बंध तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। अच्छा ठीक है, म्यूट कर लीजिए। और लोग बोले, नए लोग बोलने की कोशिश नहीं करे सिद्धांत को। हाँ हाँ, क्या पूछा? क्या पूछी?
मैंने कहा कि मनुष्य आयु त्रियंच आयु की उत्कृष्ट आयु का बंध, मनुष्य और त्रियंच उत्कृष्ट आयु का बंध अगर कर रहे हैं भोग भूमि की, तो मतलब किस गुण स्थान में करता है? 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले है ना भाई, उत्कृष्ट आयु मनुष्य और त्रियंच की अपने कर्म भूमि की अपेक्षा है, भोग भूमि की आयु है, तो कौन सा जीव करता है? बोलिए वो सुमन पाटनी जी, बेचारी कुछ तकलीफ उनको हो रखी तो वो चेहरा नहीं दिखाती है। चौथे गुणस्थान, हाँ, चौथे गुणस्थान में। और बोलिए बोलिए, उषा जी बोलना चाह रही है कुछ? बंगलोर उषा नहीं, चलिए बोलिए मंजू जी, फटाफट बोलिए, बहुत लेट हो रही है मेरे को, आज डॉक्टर के यहाँ जाना है इसलिए लेट हो रही मैं है। तो खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। करेगा हाँ, तो मिथ्या दृष्टि। इसी पर कल का सिद्धांत है, उसमें इतना बड़ा गलत वो रिकॉर्डिंग है ना, मैं भेजूंगी आप लोग को रिकॉर्डिंग कल वाली। चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती तो करेगा ही नहीं, प्रथम गुण स्थान बढ़ती करेगा, हाँ, मिथ्यात्वी ही। अब ये नहीं करेगा, वो नहीं, ये सब अभी मत बोलिए, तो खाली एक चीज बोलिए, मैंने 2 ही चीज कहा, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, बस तीसरी चीज मैंने नहीं कही अभी, है ना, कोई गुण स्थान हम नहीं बोले हैं। तो कौन करेगा 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले की मिथ्या आयु का दृष्टि, बंध? मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि। करेगा तो मिथ्या दृष्टि। और बोलिए, और कौन बोलना चाह रहे हैं? मिथ्या ओ दृष्टि करेगा। नहीं 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 दीदी, सम्यक चौथे दृष्टि गुण जिसने पहले आयु का बंद कर लिया फिर सम्यक दर्शन हुआ तो वो कर सकता है। उफ, आप प्रश्न को एक देख मिनट, आप ही कंफ्यूज होंगे मंजू जी, मैं नहीं होंगी, है ना, मैं तो आपकी सारी चीज समझ रही हूँ। एक खाली इतना ही उत्तर दीजिए कि मैं अभी 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले की आयु का बंद कर रही हूँ, तो सम्यक दर्शन के साथ कर रही हूँ या मिथ्या दर्शन के साथ हूँ तब कर रही हूँ? बस सम्यक और मिथ्या, 2 ही चीज बोली, तीसरी चीज नहीं। मिथ्या के साथ ही होगा, सम्यक दर्शन के साथ तो देवायु। कविता जी आप बोलिए, 3 पल्ले की आयु का बंध किसको करा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को कि सम्यक दृष्टि को? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को। और कोई बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए उषा जी। मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। अरे मनुष्य आयु का बंध दूसरे गुण स्थान तक है, चौथे गुण स्थान में तो मनुष्य देव आयु बांधता है, और भले अब 10 पल्ले भी हो कहीं तो होती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? सम्यक दृष्टि बांध ही नहीं सकता, सम्यक दर्शन अगर मेरे को हो गया तो खाली देव आयु बंधेगी। तो ये किस बात पर बात चल रही थी, मैं उसको लिंक जोड़ दूं, कुछ प्रश्न था आपका शायद मंजू जी, जल्दी से नहीं बोलिए। था, वो कल वो भाई साहब की क्लास में कुछ था, पंगे नहीं, भाई वो साहब तो बात, वो तो उसके ऊपर हो गया, दूसरी चीज थी वो इसके अंदर मैं बोलती थी, उनका कोई प्रश्न था तब मैं ये चीज पूछी थी, ये कुछ पूछ रही थी शायद, सम्यक कुछ पूछ तो रही थी, ये याद नहीं हमको, कोई आपका प्रश्न था मंजू जी, अब मेरे को तो अपने नहीं याद है। याद नहीं मेरे को। अब आज दीदी ऑफ कर दीजिए, पता नहीं। दीदी होगी अभी तक और उनको जाना भी है। हाँ जो नए लोग हैं वो लोग सुन ऐसा- लें, जो नए लोग हैं वो लोग सुन लें। मनुष्य अगर मनुष्य आयु का मनुष्य उत्कृष्ट मनुष्य आयु का बंध, उत्कृष्ट मनुष्य आयु का बंध, अब जहां की भी लगाते रहिए आप लोग, अगर कर होती है, मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होगा, कोई सोचे उत्कृष्ट है तो सम्यक दर्शन के साथ होगा, मनुष्य और त्रियंच उत्कृष्ट आयु का बंध मिथ्यात्व के साथ करते हैं, यानी पहले गुण स्थान में करते हैं, दूसरे में तो बहुत कम जाके, दूसरे में भी हो सकता है, साधारण गुण स्थान भी है तो सही, पर उसका तो वर्णन फिर और कुछ है। तो उत्कृष्ट आयु का मनुष्य आयु, उत्कृष्ट मनुष्य आयु त्रियंच आयु का बंध कौन करेगा? जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य और त्रियंच होगा वो करेगा। अब बात चली कि देव और नारकी को क्या होता है, वो अगर 3 पल्ले की करे तो, मनुष्य की 3 पल्ले की आयु का बंद करे तो क्या होगा मंजू जी? देव ना क्या होगा त्रिशला जी? बोलो। थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, कविता जी मैंने देख लिया आपका। नहीं मालूम, ठीक समझ नहीं पता। 10 मिनट पहले तो बताया है, तो आपसे बिना ही जी कुछ गलत बोली थी उस पर बताया था। देवनाथ की मतलब 3 पल्ले की आयु का बंद करें तो सब करेगा, मिथ्या तुम्हें करेगा कि सम्यक तुम्हें करेगा? सुमन जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुमन पाटनी फटाफट, थोड़ा सा जल्दी। अरे मेरी के साथ बहना, करेगा। देवता भोग भूमि में नहीं जाते,
अभी तो बोला दीदी ने इतने अच्छे से। अभी तो बोले विदेश क्षेत्र की कर्म भूमि और में पहले भी बहुत बार समझाया हुआ है कि एक अभी तुरंत बोले हैं। वो बीना जी कराई थी भोग भूमि में, अभी तुरंत ये चीज बोले हैं कि देवनार की भोग भूमि में जन्म नहीं लेते, विदेश क्षेत्र में ले सकते हैं, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर बन जाएंगे, सब कुछ बन सकते उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि की है, मतलब ये है ही नहीं 3 पल्ले वाली हाँ। भोग भूमि की। हैं। पल्ले वाली भोग भूमि की आयु नहीं है। हाँ? तो इसलिए देवनार की भोग भूमि में नहीं जन्मते। भोग भूमि में जन्म किसका होता? कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच का है। आप लोग लिखें तो बहुत अच्छा, न लिखें तो आप लोग जाके, क्योंकि किसी ने भी उत्तर, कविता जी तो अंगली हिला रही थी, देख लिया था मैंने, कृष्णा जी भी नहीं बोली, अभी क्या सोच में पड़ गई। नहीं, मेरे दिमाग में था कि पल्ले की आयु तो सिर्फ भोग भूमि में है, पर पता नहीं कैसे क्या हुआ। मैंने अभी लिखा है ना, पर ये सोच के अगर देवगति जाएंगी उसमें तो ये तो रही नहीं, भोगभूमि में क्या हुई है, वो कर्म भूमि में कैसे आएंगी, क्या करके आएंगी, ये दिमाग रहे। भोगभूमि तो दिमाग में ही आया कि भोगभूमि में क्या आयु बन रही है। अरे तो मैं तो शायद प्रश्न एकदम साफ साफ की थी कि देवनार की 3 नहीं पल्ले आप आयु सही बंद थे, कर रहा हम है, लोग ही भूल तो गए। उत्तर क्या होगा भाई? हो ही नहीं सकती, हो ही भोग सकती। भूमि की आयु का बंद ही नहीं हो सकता है। इसी बात, चाहे वो यहाँ से छाई की जाके क्यों नहीं बन रहे हो, है ना, कहाँ वाले 5 अनुत्तर वाले, वो भी भोग भूमि में तो नहीं आ सकते। कहाँ आ सकते हैं? विदेश क्षेत्र में चले, अभी जन्म तो लेना है सबको, मोक्ष तो चल रहा है, कहाँ जन्म ले रहे हैं? भोग भूमि में, उसमें कर्म विदेश क्षेत्र में ले रहे हैं सब। देव से आकर के अपने राजा श्रेणी की भी बहुत सारे अभी अपने लोगों ने भाव पढ़ा, विदेश क्षेत्र में आके जन्म लेते हैं सब, विदेश क्षेत्र की कर्म भूमि में आके लेते हैं, मलेच खंड में नहीं, कर्म भूमि में आके सब जन्म लेते हैं। वहां पूर्व कोटि की आयु है, वहां जन्म लेते, वहां से मोक्ष जाते हैं। कर्म भूमि का नियम नहीं है, विदेह में भी आ सकते हैं वो लोग, हृदय में कर्म विदेश है ना। देर से। हाँ है तो कर्म तो भूमि मान लो। भैया इसका सिद्धांत तो खैर हम लोग तो पहले से जान, इसका सिद्धांत तो अभी जो वर्तमान योग पढ़ रहे हैं, धन्य हो भाई, कितने तीर्थंकर आके जन्म ले रहे हैं वहां से आकर के, और विदेश क्षेत्र से। हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यहाँ अभी ये तीर्थंकर तो हुए नहीं है, हम लोग नहीं कंफ्यूज होते हैं क्या कि यहाँ तो 24 ही हुए हैं, ये नाम कहाँ से आ गया? क्योंकि वर्तमान को हम तो एकदम ही पहली बार पढ़ रहे हैं, तब तक दिमाग जाता है अरे भाई विदेश क्षेत्र भी तो है, वहां भी तो कर्म भूमि है, शाश्वत कर्म भूमि है वहां तो। इसलिए चारों अनुयोग का स्वाध्याय करना जरूरी है। लेकिन समय साथ छोड़ के। दीदी ऑडियो आ रहा है क्या? हाँ कहने दीजिए, उन्हें देर हो रही है बहुत भाभी को। क्या ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो हाँ नहीं आया कल तक, कल मैंने 2 बार लिख के भेजा, शर्म लगते लगते भी, क्या क्या बात है, 4 दिन का लिख के भेजा कि इस तारीख का वीडियो अभी तक नहीं। असल में एक दिन जिस दिन नहीं आया उस दिन चुनाव था कलकत्ते में, तो छुट्टी होगी, दूसरे दिन फिर शनिवार पड़ गया, फिर रविवार पड़ गया, लेकिन कल तो सोमवार को तो आ ही जाना चाहिए था। दीदी बहुत सारी आ गई ना वीडियो, ऑडियो आ गई। नहीं आई, 4 दिन की ऑडियो नहीं आई है। तो फिर लिखा, फिर अब चुनाव हो जाएगा कल, फिर नहीं आएगी। आपको देर हो रही दीदी, प्लीज दीदी, हाँ, बहुत देर हो जाएगी। हाँ भोजन पानी भी करना है ना जी। प्रणाम दीदी। मात्रा पदवा की नमया। आज का समझ में आया होगा, रिकॉर्डिंग आ जाती तो, और अपने को लिख लीजिए, क्योंकि आज खाली सिद्धांत ही चले हैं, वाचना वगैरह कुछ हुई नहीं है। अक्षर मात्रा ये सारे नहीं अगर याद रहेंगे सिद्धांत, आगे मार्गणा में फिर बहुत अच्छा तरह से क्षयोपशम नहीं बनेगा। यदक्षर मात्रा पदवाकीहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूति रैन तो तेरा शरणा गए सो पावे सुख जय। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पादु सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय। नौवारण नमोकार।